जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाव तय करे बर सल्लग मंथन जारी है। दिल्ली में होइया है प्रभारी मन की बैठक। कई नाव ऊपर हो सकते चर्चा। 2 ले 3 दिन में हो सकते ऑब्जर्वर की नियुक्ति। ऑब्जर्वर की नियुक्ति के बाद हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाव तय हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बड़े बयान आगुआ है। वो मन के जो जनादेश आहे ओकर थोड़ा भी उम्मीद नहीं रही। अपन चलाए के चक्कर में सब निपट गए और आपस में सामंजस्य की कमी घलो रही। वो मन के टिकट काटे के फार्मूला नहीं चल पाइस। ये स्थिति एक दूसर ला निपटाए में ऐसे हुए संगी वो मन गड़बड़ी की घलो आशंका जताई। एक डहार प्रदेश में नवा सरकार बनाए के तैयारी चलत है तो दूसरा डहार प्रदेश में नगर निगम के सत्ता में बैठे कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी पार्षद मन अविश्वास प्रस्ताव लाए के तैयारी शुरू कर दे। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, धमतरी, कोरबा में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाए के तैयारी करत है। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे बैठक करके अविश्वास प्रस्ताव ऊपर रणनीति बनाई। रायपुर में IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए। सालेम स्कूल के बाहर अवैध चौपाटी ऊपर प्रशासन अब बुलडोजर चलाइस। गुमटी नहीं हटाए में संचालक के मल्ला कड़ा कार्रवाई की चेतावनी दे गई है। वह सालेम स्कूल के बाहर चौपाटी ऊपर कार्रवाई के बाद निगम के बुलडोजर जी रोड पहुंचे। NIT और साइंस कॉलेज के चौपाटी ऊपर यहाँ बुलडोजर चले। वह प्रदेश में तीसर बुलडोजर के जो कार्रवाई है वो बिलासपुर में हो है, जहाँ अवैध चकना दुकानों पर निगम बुलडोजर चलाइस। 10 ले ज्यादा चकना दुकानों पर कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में चुनाई ले पहली नेता मन बड़े बड़े दावा करे रहे और जीत हार ऊपर दाव घलो लगा रहे। यही कड़ी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के हार ऊपर अपन मूछ दाव में लगा दे रहे। अब अमरजीत भगत चुनाव हार गिन तब पुराना बयान वाला जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। यदि महासमुंद के खल्लारी में बीजेपी प्रत्याशी के हारे के बाद पार्टी के एक कार्यकर्ता अपन आधा मूछ और आधा सिर के मुंडन करवा ले। यदि मिचोंग तूफान के स्थिति छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हुआ थे। अचानक बदले मौसम के मिजाज ले तापमान में गिरावट दर्ज करे गए हैं। सर्द हवा ले ठिठुरन बढ़ गए। रायपुर, पेंड्रा, राजी, मुंगेली, दंतेवाड़ा, भिलाई सहित कई इलाका में मौसम के मिजाज बदले सो बिहनिया ले बारिश हुआ थे। ठंडा हवा इलाका में ठिठुरन बढ़ा दे। बेमौसम बरसात ले किसान मन ला घलो भारी परेशानी हुआ थे। धान ला भीगे ले बचाए भर किसान उपाय करत हैं। खास खबर के बाद खबर विस्तार ले देखो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के करारे हार ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत बड़े बयान दे हैं। वो मनकेन के जो जनादेश आइस ओकर थोड़ा भी उम्मीद नहीं रही। अपन चलाए के चक्कर में सब निपट गिन और आपस में सामंजस्य की कमी घलो रही। सुमन ये घलो कहन के टिकट काटे के फार्मूला घलो नहीं चल पाइस। यही की स्थिति एक दूसरा ला निपटाए में ऐसे हुए। अमरजीत भगत गड़बड़ी के घलो आशंका जता है। यह संग TS सिंहदेव ला CM नहीं बनाए के स्थिति ले हार के बयान ऊपर वो मन कहिन कि ये बात में कोनो दम नहीं है। पहली सबला साथ लेके ता चलना रहे। छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और पूरे देश के किसान जो है बेहाल थे। इसके बाद भी किसानों का समर्थन नहीं आना समझ से परे है। जादवी है कि लोगों को कर्जा माफी रास नहीं आया और लोग बीजेपी को वोट कर दी। तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, लोग अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। जो जीते हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बढ़िया से संभालें। और दिल्ली ले ये बेरा के एक बड़े खबर जहां प्रधानमंत्री मोदी और JP नड्डा के बैठक PM आवास में हुआ थे। मुख्यमंत्री के नाव ऊपर जो है ये में चर्चा हुआ थे। तो ये बेरा के एक बड़े खबर, दिल्ली में एक बड़े बैठक हुआ थे। प्रधानमंत्री मोदी और JP नड्डा
ये बैठक में शामिल हैं। पीएम आवास में ये बैठक हुआ थे और छत्तीसगढ़ सहित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम ला लेके ये बेरा चर्चा हुआ थे। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। राजेश, एक बड़े बैठक है दिल्ली में, का कुछ अपडेट है ये बैठक के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत के तो आगे है, मगर अब सबसे बड़ा चुनौती इन राज्य में है कि अब मुख्यमंत्री काला बनाया जाए। यही बार आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा के जब बात करें, जो गृह मंत्री अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक साथ में जो 4 राज्य के जो प्रभारी है ओकर मन के बैठक आज दिल्ली में हुआ थे, मंथन हुआ थे और चर्चा कर रहे थे कि कौन ना मुख्यमंत्री बनाया जाए, कौन कौन सा मंत्री बनाया जाए। एक पूरा एक ऊपर चर्चा चल रहे थे, मंथन हुआ थे और ये बैठक में शामिल हुए। कल जो प्रदेश के जो प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी अपना ओम माथुर, मनसुख मांडविया, नितिन नवीन, ये मन कल विधायक मन धवाना और विधायक मन चंदेल मुलाकात करके दिल्ली रवाना हो गए। वहां पे मन बैठक में शामिल हुई और वहां के बाद इस बैठक में शामिल होने के बाद एक मोटा जो 4-5 नाम की चर्चा चल रही मुख्यमंत्री पर, वो नाम पर चर्चा हुई। ओकर बाद फिर केंद्र जो हाईकमान है एक बार एक ऑब्जर्वर तय करी, वो ऑब्जर्वर मन यहाँ पर आई और नवा जो विधायक मन है ओकर साथ एक बैठक भी है, ओकर विधायक दल की बैठक भी, ओकर मन से भी चर्चा करी और तब सीएम के फैसला हुई। मगर इस सब चीज में लेट हुआ थे, विलंब हुआ थे, एक कारण थोड़ा सा सुबुगाहट बने जाते। और आज अगर हम बात करें तो आज जो है छत्तीसगढ़ में जो 3-4 चेहरा है जिनका नाम मुख्यमंत्री आई से, जिससे केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, ओकर नाम तो मुख्य चलत है, विष्णु देसाई ओकर नाम है, एक अलावा प्रदेश अध्यक्ष शरण साव जेकर नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत के यहाँ पर ओकर नाम भी है, रमन सिंह के भी नाम चलत है, रामविचार नाम के भी नाम उठे हैं और ओपी चौधरी के नाम है। तो 4-5 नाम पर यहाँ पर चर्चा है, सुबुगाहट है और एक मन की बंगला में भी भीड़ भाड़ आज सवेरे से देखेगी। भीड़ उमड़ 30 लोग मन मिले, बस आया रही ढंग से तब कौन मुख्यमंत्री बनी का हुई आज बैठक चले थे, मंथन चले थे और कौन भी 1-2 दिन और लगी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे। इसी मध्य प्रदेश में भी ऐसे चला था। जी बिल्कुल, तो अभी ये सवाल तो बने हुए कि कौन मुख्यमंत्री बनी, देखना है कि बैठक के बाद काकर नाव पर अंतिम मोहर लग थे। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी बार। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चेतावनी भरे लफ्ज में कहिस कि अब छत्तीसगढ़ में कानून के राज आ गए। अब जौन भी आतंक पैदा करी, गुंडागर्दी करी, लोगन ला डराही, लोगन के जमीन पर कब्जा करी, तो इससे लोगन ऊपर कड़ा कार्रवाई करे जाए। रायपुर में कई जगह नगर निगम के बुलडोजर चलाए जाए पर बृजमोहन अग्रवाल आईबीसी 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने खास बात करी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद है। हम कुछ मामलों में उनसे बातचीत करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जो 4 उन लोगों को पहचान थी, नरवा, गरवा, गुरुवारबाड़ी, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई योजना नहीं चली। क्या कहना है? पूरे इसमें हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि उनकी योजना नहीं चली। देखिए, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ को मॉडल स्टेट पूरे देश में प्रोजेक्ट करेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि यार छत्तीसगढ़ का मॉडल स्टेट को जनता ने नकार दिया है, तो अब कांग्रेस को पूरे देश की जनता आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नकारेगी। ये पूरे शहर में पोस्टर लगा हुआ है कि रास तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ है कि जो समाज में आतंक पैदा करेगा, गुंडागर्दी पैदा करेगा, जो लोगों को डराएगा, लोगों को धमकाएगा और सत्ता के बल पर जो लोगों का शोषण करेगा, अब उनकी चलने वाली नहीं है। यहाँ पर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा और उसके अनुसार जो चलेगा वो यहाँ पर ठीक से रहेगा। मैं तो सबको, जितने भी गुंडे, बदमाश, अतिक्रमणकारी, कब्जाधारी, इनको कहना चाहता हूँ या तो वो सुधर जाएं, नहीं तो जनता ने बुलडोजर चला दिया, अब सरकार बुलडोजर चलाए। कल कुछ जगह बुलडोजर भी चला था और कल जो चहल पहल रहती थी देर रात तक, रात भर, वहाँ पे भी 10-11 बजे कार्रवाई हो गई। ये कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी? ये अब कानून का राज आ गया है। अब जो है भ्रष्टाचारियों का राज, आतंकियों का राज, वसूलीबाजों का राज खत्म हो गया है।
ये लोगों को समझ लेना चाहिए। चलिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल और इन्होंने कहा है कि अब कानून का राज आ चुका है और सब कुछ सुशासन से चलेगा। भ्रष्टाचारियों, घोटालोबाजों और कब्जाधारियों का राज खत्म हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी नहीं बरते जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की जो महत्वाकांक्षी योजना थी नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, उसको जनता ने नकार चुका है। पूरी योजना, ये जो योजना जिसकी देश भर में गाते थे, उसको जनता ने नकार चुका है और इससे इस योजना की पोल भी खुल चुकी है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब गंगाले आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भेंट कर वो मतलब 6वां विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्य मन के अधिसूचना के संग नवनिर्वाचित विधायक मन के सूची सौंपी। संघ 6वां विधानसभा पर जारी नोटिफिकेशन के डी नोटिफिकेशन प्रक्रिया पर घलो लिस्ट सौंप दी। ये लिस्ट के आधार में अब राज्यपाल सबले बड़े दल ला सरकार बनाए पर आमंत्रित करी। ये अवसर में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव SB जोशी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलको, भारत निर्वाचन आयोग के अपर सचिव रितेश सिंह, सेक्शन अधिकारी देवेश सिंह और जूनियर असिस्टेंट अनीश उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद रायपुर महापौर एजाज ढेबर समेत कई शहर के महापौर के मुसीबत जो है वो बढ़त हुए दिखाई देते। सरकार बनने के संकेत के संग ही नगर निगम के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंगलवार के रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे भाजपा पार्षद दल की बैठक करीस। ये बेरा मिनल चौबे कहिस के महापौर ला तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कहूं वो इस्तीफा नहीं देते तो ओकर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाए। ये थी भिलाई में घलो सुबुगाहट शुरू हो गए। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा कहिस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में यहां घलो अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते। वो दावा करीन के कांग्रेस के कई पार्षद वो बन के संपर्क में उन्हें धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा में घलो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला के महापौर ला हटाए के तैयारी में जुट गए। बता दें कि कोरबा में 31 पार्षद भाजपा के हैं जबकि 26 पार्षद खाली कांग्रेस के। अन्य दल ने समर्थन लेके यहां कांग्रेस के पार्षद राजकिशोर प्रसाद ला महापौर बनाए गए हैं। जिस प्रकार सत्ता पक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, हम चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से मांग करते हैं कि वो भी नैतिकता के आधार पर जिलाधीश को अपना इस्तीफा सौंप दें। निश्चित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में और हम सभी पार्षद लोग मिलकर के हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के महापौर के द्वारा शीर्ष खाली अपने कुछ चुनिंदा पार्षदों को ही बजट दिया गया है। अपने पार्षदों के साथ भी उनकी अनदेखी की गई है, तो उससे नाराज होकर के बहुत सारे पार्षद हमारे साथ हैं। सारे पार्षद एक दूसरे से संपर्क में, महापौर जी से संपर्क में। आगे भी नगर निगम भिलाई में महापौर और महापौर परिषद कांग्रेस के जो लोग हैं एक साथ एकजुट रहेंगे। रायपुर में IBC 24 के खबर के एक बड़े असर है। सालेम स्कूल के बाहर अवैध चौपाटी ऊपर प्रशासन अब बुलडोजर चलाए, गुमटिया नहीं हटाए ऊपर संचालक मतलब कड़ा कार्रवाई की चेतावनी देगी। बता दें कि स्कूली लड़का मन चौपाटी के विरोध में काली मानव श्रृंखला बना रही और आरोप लगा रही कि चौपाटी में हमेशा लड़का मन की भीड़ रही थे, जेकर सेती आए दिन स्कूली छात्र मन के संग छीटाकसी और छेड़छाड़ होत रही थे। वहीं यातायात घलो प्रभावित होते। ये खबर ला IBC 24 प्रमुखता के संग दिखा रही, जेकर बाद प्रशासन चौपाटी के विरुद्ध कार्रवाई करी। सालेम स्कूल के बाहर चौपाटी ऊपर कार्रवाई के बाद निगम के बुलडोजर जी रोड पहुंचिस। NIT और साइंस कॉलेज के चौपाटी ऊपर बुलडोजर चलिस। एक दिन में रायपुर नगर निगम दूसर कार्रवाई करिस। वहीं तीसर कार्रवाई जो प्रदेश में है वो बिलासपुर में जहां अवैध चकना दुकान ऊपर निगम बुलडोजर चलाइस। निगम प्रशासन 10 ले ज्यादा चकना दुकान ऊपर कार्रवाई करिस। बात ना छत्तीसगढ़ में चुनाव पहली नेता मन बड़े बड़े दावा करे रही और जीत हार ऊपर दांव घलो लगा रही। यही कड़ी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस के हार ऊपर अपन मुश दांव में लगा दे रही। अब कांग्रेस के संग अमरजीत भगत घलो चुनाव हार गए। एक बाद वो मन के पुराना बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। फिर अमरजीत भगत ओला पुराना बात बोल के अपन दांव ले पाछू हट गए। यदि महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी के हारे के बाद पार्टी के एक कार्यकर्ता अपन आधा मूछ और आधा सिर के मुंडन करवा ले। खल्लारी विधानसभा के ग्राम ब्याजर के
डेहरा राम यादव अपन दोस्त मन संग शर्त लगा रही कि बीजेपी प्रत्याशी के हारे में अपन आधा मूंछ और सिर मुड़वा ली। मतदान के बाद 3 दिसंबर के जब परिणाम आई तब बीजेपी के प्रत्याशी हार गिस। ऐसे में डेहरा राम यादव अपन जो वादा करे रही से संगी मल्ले वाला पूरा करीस। नंद कुमार शाह जी तो हमारी पार्टी में आ गए थे, अगर ऐसी बात रहती तो हम कर देते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात खत्म हो गई थी। कि दीदी हमार गांव कहाँ के किसान बेटी है, तो यह गांव में देखभाल कर ही। तो गांव वाला मन बोले इसकी क्या गारंटी है। मैं बोले मोर करत खेत खाद नहीं है भैया। मैं बोले कि अगर हार जाए दीदी है मोर तो एक तरफ के मेछा और एक तरफ के मूल में मुड़वा लूँ, ऐसे करके मैं गारंटी दे रहे हूँ। और आज मोर दीदी हार गई तो मैं वादा पूरा करे हूँ। बर्थनागो अब बात मौसम मिचोंग तूफान के करथन। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सा में बारिश हुआ है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ले तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। ये 10 तस्वीर छत्तीसगढ़ के ये मेरा देखा था। सर्द हवा ले ठिठुरन बाढ़ गए। अवैया 3 दिन तक मौसम के इसने स्थिति रही। बेमौसम बारिश प्रदेश के किसान मन की चिंता बढ़ा दे। किसान अपन फसल लेके चिंतित थे, संगे रोजमर्रा के काम घलो प्रभावित हुआ थे। तो बारिश ने ठिठुरन बाढ़े, किसान मन हलाकान है। और छत्तीसगढ़ में जो तूफान के असर है ओकर बाद कौन तरह के तस्वीर पूरा छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर में रही। ये देख पाते हो राजिम, बलरामपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा, मुंगेली, भिलाई, रायपुर, बीजापुर, केसकाल, जहां मौसम में करवट बदलिस और बारिश हुआ थे। जसपुर में घलो यही स्थिति है। मुख्य रूप से बस्तर संभाग के जिले हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। इधर के जो क्षेत्र है, जो मध्य छत्तीसगढ़ है या उत्तर छत्तीसगढ़ है, इसमें बादल बने रहेंगे और साथ ही साथ हवा की थोड़ी सी गति में वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, हल्की से मध्यम ही बारिश है। वो कहीं कहीं पर मध्यम होगी, बाकी हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना बन रही है। तूफान मिचोंग का असर भिलाई में भी सुबह सवेरे से नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले हल्की फुहार वाली बारिश थी, लेकिन अब तेज़ बारिश तेज़ हवा के साथ हो रही है और जो तापमान है अधिकतम काफ़ी कम हो चुका है। ठिठुरन भरी हवा चल रही है, सर्द हवा चल रही है और यहाँ पर मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल बदल चुका है। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि रेनकोट पहनकर निकले या स्वेटर पहनकर निकले, पर यहाँ पर जो दैनिक जीवन है वो भी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो बारिश का मौसम है, मौसम तो नहीं है बारिश का, पर यहाँ पर जो लगातार बारिश शुरू हो चुकी है। लोगों के ड्यूटी का टाइम है, स्कूल का टाइम है, तो लोग यहाँ पर इस बारिश से, जो बेमौसम बारिश है, उससे थोड़े से परेशान हैं। सूरजपुर में रेणुका सिंह के गृहग्राम रामवंश नगर में पूजा पाठ शुरू हो गई। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक हवन करते रेणुका सिंह के सीएम बने के कामना करते हैं। गरियाबंद में तेंदुआ के खाल के संग 5 तस्कर मन गिरफ्तार करे गए। तस्कर तेंदुआ के खाल बेचे पहुंचे रहे। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट की टीम कार्रवाई करे। भाजपा नेता केदार कश्यप के बयान आगू आए। कांग्रेस 75 पार के बाद कह रही कांग्रेस के सबो दिग्गज नेता हार गए। कांग्रेस जनता टॉलरेट करे। रायपुर के बैजनाथ पारा में पुलिस एक्शन मोड में दिखी। बेरा में बिरयानी के दुकान और होटल बंद कराया गई। नियम विरुद्ध रात 3 बजे तक बिरयानी सेंटर खुले रहते रही। सरलग शिकायत के बाद घलो कार्रवाई नहीं होते रही। जसपुर में किसान के खलियान में शॉर्ट सर्किट की स्थिति ले भीषण आगी लग गई। आग लगे के बाद धान घलो जल के खाक हो गई। इस घटना पतरापाली के धनियापारा मोहल्ला की है। कोरबा के घेवरा कॉलोनी में क्वार्टर के छज्जा गिर गई। इस घटना में 2 मासूम लड़का बाल बाचिन। सिविल विभाग के बड़े अधिकारी मौका में मौजूद रहे। राज्य में बेमौसम बारिश सह किसान मन के परेशानी बढ़ा दे। धान कटाई के काम प्रभावित हुआ थे। खरीदी केंद्र में घलो धान भीगा थे। बलरामपुर में बारिश होले किसान मन के परेशानी बढ़ गए। धान खरीदी केंद्र और खेत में धान के फसल भीगा थे। ठंडा हवा ले ठिठुरन बढ़ गए है। यदि पेंड्रा में मौसम के मिजाज बदल गए है। बिहाने ले हल्का बारिश हुआ थे। ठंडा हवा इलाका में ठिठुरन बढ़ा दे है। मुंगेली में मौसम में बदलाव हुए। घना बादल के संग बूंदाबांदी हुआ थे। ठंडा हवा के लिए इलाका में सर्दी बढ़ गए है। दंतेवाड़ा में मिचोंग तूफान के असर दिखा थे। इलाका में हल्का बारिश हुआ थे, जेकर सेती मौसम में ठंडा का है। सरगुजा में मौसम के मिजाज बदल गए। कई इलाका में रिमझिम बारिश हुआ थे। बेमौसम बारिश के सेती किसान मन की चिंता बढ़ गए है।
भिलाई में मौसम में बदलाव हुए। बिहनिया ले तेज हवा के संग हल्का बारिश हुआ थे। तापमान घलो सामान्य ले 4 डिग्री कम हुए। बलरामपुर के दुप्पी गांव में 32 साथी के दल पहुंच गया। धान और मक्का के फसल में नुकसान पहुंचाते वन विभाग की टीम ग्रामीण मल्ला अलर्ट करे है। तभी परत के विदा जय जोहार।